Hello students, welcome back to the MK Jain classes and in today's lecture we are continuing to study with the cockroach क्योंकि हम लोगों ने कॉकरोच कल स्टार्ट कर लिया था और कॉकरोच की हम लोगों ने पढ़ ली है बेटा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमने सब कुछ जो इसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड था, इसकी बॉडी के जितने सेगमेंट्स थे, जो भी बॉडी के पार्ट्स थे वो सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। देखिए एक के बाद एक आप स्लाइड देखेंगे और आपको याद आ जाएगा क्या क्या सेंस ऑर्गन थे, हेड में क्या था, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स कैसे थे, है ना, विंग्स कितने थे, लेग्स क्यों जॉइंटेड थी, कैसी थी, एब्डोमेन में क्या क्या सेगमेंट्स थे। तो आज वी आर गोइंग टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच। एनाटॉमी अब क्या होती है, व्हाट इज द एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कैसे देखते हो एनाटॉमी आप? डायसेक्शन करके। कॉकरोच की डायसेक्शन पहले कोर्स में हुआ करती थी, करवाई भी जाती थी, हम लोगों ने की थी हमारे टाइम पे, लेकिन आपके टाइम में इट हैज़ बीन बैंड, तो आप नहीं करते हो। आप बस ऐसे ही पढ़ेंगे, देख के सुन के। वैसे आप देख सकते हैं गूगल पे हर चीज़ का एक वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइडेड है, तो उसको आप देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो जब हम कॉकरोच को काटेंगे, इसकी डायसेक्शन करेंगे बॉडी की, तो क्या होगा? काटने के बाद ही इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना। और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे बेटा बहुत सारे, हमें क्या देखने को मिलेंगे? सिस्टम्स। किस चीज़ के सिस्टम? इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बॉडी सिस्टम के बारे में। जैसे जब हम कॉकरोच को डाइसेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसकी डाइसेक्शन के बाद हम क्या देख सकते हैं? उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी हम एक्सपोज करके देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम कब देखेंगे? जब हम एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं। उसके अलावा क्या? इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी टाइप के सिस्टम हैं वो कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? ओनली बाय डायसेक्टिंग द एनिमल। उसके अलावा क्या है हमारे पास? दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्या दिखेगा हमें बेटा? दिखेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। और हम क्या देख सकते हैं बेटा? दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम्स कब दिखेंगे हमें कॉकरोच की? जब हमने एनाटॉमी जब आप MBBS के अंदर भी जाएंगे ना, आप लोग बच्चे बेटा जो MBBS स्टूडेंट्स जब आप बन जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? वहाँ कॉकरोच वॉकरोच नहीं दिए जाते, सीधा ह्यूमन की बॉडी के ऊपर। और वो बॉडी अब लाइव ह्यूमन तो आपको नहीं देंगे, उस बॉडी को हम बोलते हैं कैडेवर। तो कैडेवर के ऊपर आपको काम करना, तो कैडेवर के ऊपर आपको एनाटॉमी सिखाई जाती है। इंटरनल ऑर्गन आपको पढ़ने को मिलेंगे वहाँ पे। क्वाइट इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है ना। देखो दिक्कत तो थोड़ा सा एक कहते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना किसको पसंद नहीं है? और अंदर से पढ़ना, इंटरनली बाहर से जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, अंदर से नॉलेज गेन करना इज़ ऑसम एक्सपीरियंस। तो बेटा ये जब हम कॉकरोच को भी अगर हम उसकी भी एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब उसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डायसेक्शन के बाद, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स एक्सपोज हो जाएंगे, तो उनको हम इजीली यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करेंगे? ऑल दी सिस्टम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट विद दी डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट। तो जब हमने कॉकरोच की बॉडी को डायसेक्ट किया, कैसे करते हैं? कॉकरोच को फिंगर के ऊपर बिठाया, सीजर ली, पहले उसका फर्स्ट पेयर ऑफ विंग काटा जिनको हम बोलते हैं मीजोथोरेसिक विंग। उसके नीचे आ जाएंगे मेटाथोरेसिक विंग्स, उनको भी कट कर दिया। फिर आएंगी उसकी स्क्लेराइट्स प्लेट, ऊपर वाली प्लेट्स को क्या बोलते हैं? टर्गा। तो एक एक करके फोरसेप्स से उसकी सारी की सारी टर्गा हम निकाल देंगे। फिर उसको हम डायसेक्टिंग ट्रे के अंदर रखेंगे जिसमें पानी है। ब्रश की हेल्प से फैट बॉडीज़ दिखेंगी, वो सारी फैट बॉडीज़ हम हटा देंगे। और हटाते ही अंदर से हमें क्या दिखाई देगा? डाइजेस्टिव सिस्टम निकल के आएगा सबसे पहले कॉकरोच का, बड़ा सुंदर सा। ठीक है सुंदर ही है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बेटा कॉकरोच का, किस चीज़ का बना हुआ है? अब पहले सबसे पहली बात, तो जब भी हम किसी भी चीज़ का बेटा स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। क्या दो चीज़ें पढ़ते हैं बता सकते हो? एक तो हम पढ़ते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल।
और दूसरा बेटा हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दोनों को इकट्ठा मिला के ही हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम अपना भी पढ़ेंगे ना आगे जाके, जब अभी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एंटर करेंगे तब आपको ये चीज़ दोबारा से सिखाई जाएगी। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है बेटा फोरगट, एक पार्ट है बेटा मिडगट और एक पार्ट है बेटा हाइंडगट। तो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं। फोरगट को हम क्या बोलते हैं? फोरगट को बोला जाता है बेटा प्रोक्टोडियम। मिडगट को हम बोलते हैं मीजेंटेरोन, मीजेंटेरोन। और हाइंडगट को हम बोलते हैं बेटा स्टोमोडियम, स्टोमोडियम। तो प्रोक्टोडियम, मीजेंटेरोन एंड स्टोमोडियम, ये इनके ऑल्टरनेटिव नेम है। एलिमेंट्री कैनाल के क्या है? देयर आर 3 पार्ट्स। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हिपैटिक CK, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मिडगट लाइनिंग, मिडगट इटसेल्फ बिहेव एज दी डाइजेस्टिव ग्लैंड। और तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलो फटाफट से अब हम स्टार्ट करते हैं। विल टेक अप द एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट। और एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द फोरगट। फोरगट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का पहले वाला हिस्सा। कहाँ तक का हिस्सा? यहाँ तक का। अभी समझाते हैं, देखो पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझना इजी होगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉकरोच की फोरगट की। तो बेटा फोरगट सबसे पहले तो आप लिखिए, ये सबसे एंटीरियर पार्ट है कॉकरोची एलिमेंट्री कैनाल का। क्या है? दिस इज द एंटीरियर पार्ट। और उसके अलावा क्या है? इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल इंटरनली। अंदर से पूरी हाइंडगट के अंदर क्या है? क्यूटिकल की लाइनिंग है। इसे मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया इंटरनली। तो फोरगट में हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज द प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी, प्री ओरल कैविटी पता है किस चीज से बनती है? ये बनती है बेटा माउथ पार्ट्स से। तो जो माउथ पार्ट थे ना कॉकरोच के, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, ये सारे मिलके गोल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, और उसके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी के पीछे की साइड पे प्रेजेंट होगा देन माउथ। तो डायरेक्टली पहले आगे ही माउथ नहीं धरा हुआ, उसका क्या रखा हुआ है आगे? प्री ओरल कैविटी। उसके बाद क्या प्रेजेंट है? माउथ। माउथ के बाद बेटा क्या प्रेजेंट है? माउथ के बाद प्रेजेंट है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद प्रेजेंट है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद प्रेजेंट है क्रॉप। और क्रॉप के बाद प्रेजेंट है गीजर्ड। क्रॉप के बाद प्रेजेंट है गीजर्ड। क्या है ये स्ट्रक्चर्स? चलो दिखा देते हैं आपको डायग्राम में। देखो बेटा यहाँ पे तो ये सारे पोर्शन के अंदर तो प्री ओरल कैविटी और माउथ हो गया। उसके पीछे क्या प्रेजेंट है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या प्रेजेंट है? ये फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। दिस इज दी, हाँ ये दिखा रखा है ना ईसोफेगस। ईसोफेगस के पीछे ये एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला है क्रॉप। क्रॉप के बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये फनल शेप स्ट्रक्चर, ये फनल शेप स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं गीजर्ड। तो अब इनको बता देते हैं है क्या क्या। प्री ओरल कैविटी में तो आपको पता है माउथ पार्ट्स हैं। माउथ में फिर वो क्या लेके जाएगा? माउथ पार्ट में से, उसके माउथ में से होते हुए फेरिंग्स में, देन ईसोफेगस। ईसोफेगस है फूड पाइप। जितना भी फूड वो खाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा? इन दी क्रॉप। तो क्रॉप क्या है? क्रॉप इज अ सैक लाइक फूड रिजर्वियर, फूड रिजर्वायर।
क्यों है फूड का रिजर्व है, जो भी फूड खाया है लाके सैक लाइक अपने थैले के अंदर बंद करके रख लेते हैं। हर तरह का फूड खा सकता है कॉकरोच, मैंने कल लिखवाया था ओमनीवोर है। फिर गीजर्ड, गीजर्ड का काम क्या है? गीजर्ड एक तरह का क्या है, ग्राइंडिंग अपरेटस, एक चक्की लगी हुई है इसके पेट के अंदर। वो चक्की किस चीज़ की बनी हुई है, क्या है ये, किस चीज़ का काम करेगी? फूड ग्राइंडिंग। क्योंकि भाई कॉकरोच किसी भी टाइप का फूड खा लेता है, किसी भी टाइप का, पत्थर को भी खा जाएगा ये। तो फूड ग्राइंडिंग वहाँ पे, किसी तरह के हार्ड, उन्होंने किसी तरह का कोई सीरियल, कोई ग्रेन कोई खा लिया तो उसको भी तो अंदर जाके पचाना पड़ेगा। तो गीजर्ड क्या होता है, गीजर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं बेटा 6 काइटिनस प्लेट्स। और वो काइटिनस प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, इसके टिथ। तो गीजर्ड के अंदर क्या होती हैं, जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, ऐसे एक ऊपर पोर्शन है एक नीचे है, और उसमें क्या निकले हुए दांते काइटिन के, तो वो एक दूसरे के ऊपर जब ऐसे मूव करते हैं तो फूड की क्या हो जाती है, चर्निंग, उसकी क्या हो जाती है, ग्राइंडिंग। तो फूड कहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ से माउथ पार्ट से आया फेरिंग्स, फेरिंग से ईसोफेगस से होते होते आ गया क्रॉप, क्रॉप में कर लिया हमने स्टोर, स्टोरेज के बाद वो पहुंचा गीजर्ड में। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फूड आता रहेगा, उसकी ग्राइंडिंग होती रहेगी और वो कहाँ पहुंचता रहेगा, मिडगट में। तो फोरगट कहाँ पे आके एंड हो जाती है, हिपैटिक सी के जहाँ पे प्रेजेंट है ना, वहाँ पे आके फोरगट हमारी खत्म हो जाती है। तो फोरगट समझ में आ गई, इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। फोरगट के बाद बेटा अब हम आ जाते हैं किस पे, मिडगट पे। मिडगट, और जो मिडगट है ये क्या है, इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, बिल्कुल भी क्यूटिकल से लाइंड नहीं है, अंदर से बड़ी सॉफ्ट है ये, सारी की सारी जो गट है अंदर से बहुत सॉफ्ट है इसीलिए। और ये करती क्या है, ये क्या सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीशन। क्या सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन और पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन क्या होती है, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, जो फूड का बोलस आया ना बेटा, फूड का जो बोलस आया वो यहाँ आया, यहाँ से चर्न होके जब वो मिडगट के अंदर एंटर करता है ना, मिडगट की लाइनिंग के अंदर, मैंने क्या कहा, अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है, क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है, तो खाना तो क्या है, उसमें कुछ भी खा सकता है कॉकरोच। मैंने कहा ना, अब कोई फूड इस तरह का है, हार्ड है, सॉलिड फूड है, और वो यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन से टच होता हुआ ऐसे ऐसे आता हुआ यहाँ से निकला, तो अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग भी नहीं है, अंदर उसने किसी तरह की इंजरी कर दी तो हो सकता है ना। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मिडगट ऐसी सिक्रीशन सिक्रीट करता है कि उस फूड बॉलस के ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो कुछ उसमें तीखा पार्ट है, कोई सॉलिड पार्ट है, तीखा मतलब स्पाइनी किसी तरह का कोई कोना वोना निकला हुआ है, या कोई हार्ड कोई मटेरियल है जो चुभ सकता है, मिडगट को इंजर कर सकता है, वो सारा का सारा कवर्ड ओवर हो जाता है बाय पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन भी कौन सिक्रीट करता है, मिडगट। और मिडगट में क्या हो जाती है, मिडगट क्या है, साइट ऑफ डाइजेशन एंड साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जितना भी खाने का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है मिडगट में। तो ध्यान रखना, मिडगट इज नॉट लाइंड बाय दी क्यूटिकल, इसको हमेशा याद रखना है, यही पार्ट है जो नहीं लाइंड है। उसके बाद आ जाइए बेटा हाइंडगट पे। क्या बोलते हैं हाइंडगट को, इट इज नोन एज दी स्टोमोडियम। इट इज दी, क्या बोलेंगे हम इसको, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी एलिमेंट्री कैनाल, posterior part. It is again lined by cuticle. कहाँ से, इंटरनली, लिख लेना इंटर्न, ये लाइनिंग की जो बात कर रही हूँ ना, अंदर की तरफ की लाइनिंग की बात कर रही हूँ। और हाइंड गट कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो मिडगट यहाँ तक तो थी बेटा हमारे पास, क्या, फोरगट, ये तो है, यहाँ तक तो गीजर्ड तक तो है मेरे पास फोरगट, फोरगट के बाद ये सारी जो कॉइल्ड आया, ये मेरे पास आई मिडगट। अब मिडगट ये क्या प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे धागे लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल, अभी बताऊंगी इनके बारे में। तो यहाँ पे आके हमारी क्या खत्म हो जाती है, मिडगट। मिडगट के पीछे से हमारी स्टार्ट हो रही है अब हाइंडगट। अब हाइंडगट के 3 पार्ट हैं बेटा, एक पार्ट तो इसका जो नैरो वाला, एक ये नैरो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये इतना इतना ये वाला,
ये इतना नैरो वाला पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। इन्होंने गलत थोड़ा लेबल किया हुआ है। फिर ये जो मोटे वाला पार्ट शुरू हो गया इसको हम बोलते हैं कोलोन, और ये लास्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेक्टम। तो हाइंड गट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा हाइंड गट के? एक है हमारे पास हाइंड गट में, हाइंड गट के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, और वो 3 पार्ट कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास है दैट इज इलियम, उसके बाद क्या है कोलोन, और उसके बाद क्या है हमारे पास रेक्टम। और ये सारा का सारा किस में लीड करता है? इनटू द एनस। तो जितना भी जो भी कुछ फूड आया, डाइजेस्ट हुआ, सारी डाइजेशन मिडगट में हुई, डाइजेशन होने के बाद जो जो उसमें से एब्जॉर्ब होना था वो हो गया, बाकी जो वेस्ट बचा वो सारा का सारा कहाँ भेज दिया गया? रेक्टम के पास। और ये जो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल है ये भी बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं, वो भी किस में फेंक देते हैं? इनटू द हाइंड गट। तो एक्सक्रीटरी, ये जो हाइंड गट है इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होंगे और सॉलिड डाइजेस्टिव वेस्ट भी होगा सारा का सारा, जिसको रेक्टम के बाद यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? एनस। एनस के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। अब रेक्टम के अंदर ना बेटा, यहाँ पे रेक्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रेक्टल पैपिली। 6 रेक्टल पैपिला प्रेजेंट होते हैं रेक्टम के अंदर। क्या प्रेजेंट होते हैं? रेक्टम कंटेन्स मस्कुलर फोल्ड्स, और इन मस्कुलर फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? मस्कुलर फोल्ड्स। और इन मस्कुलर फोल्ड को हम बोलते हैं रेक्टल पैपिला। रेक्टल पैपिला। और रेक्टल पैपिला का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर फीसिस में अभी भी कोई पानी रह गया है, उसके वेस्ट में किसी भी तरह का पानी रह गया है, तो पानी की वेस्टेज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना इंसेक्ट, तो फटाफट से उस पानी को ये रेक्टम के पास जो पैपिला प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ये जो पैपिला बनाए हैं ये रेक्टल पैपिला क्या करेंगे बेटा? एक्स्ट्रा जो अभी भी पानी बचा हुआ वेस्ट में उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिल्कुल सूखा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है। और जो इलियम है इट इज द नैरो पार्ट, नैरो पार्ट, और ये जो कोलोन है इट इज द ब्रॉड। इससे ब्रॉड था ना, इलियम से थोड़ा सा ब्रॉड था कोलोन वाला पार्ट, और फिर आ जाता है ये रेक्टम हमारे पास, एंड रेक्टम लीड्स टू द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म हो जाती है। तो हमने सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया। उसके बाद अब हम आ जाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। अब कॉकरोच की अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, चलिए अब हम कॉकरोच की बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कहाँ होती हैं कॉकरोच में सलाइवरी ग्लैंड्स? देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है। अरे अरे किधर गया पेन? ये बेटा एक सलाइवरी ग्लैंड है, ये इसकी ब्रांचिंग हुई है इनटू 2। ये दूसरी सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब ये 2 सलाइवरी ग्लैंड है। आप कहने का मतलब क्या है? एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन ये उसकी फर्दर ब्रांचिंग है। तो ये तो हो गई ग्लैंड, और ग्लैंड के बीच में ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ना, ग्लैंड का ही पार्ट है। ये क्या है? ग्लैंड का रिजर्वियर। रिजर्वियर का काम क्या होता है? ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? सलाइवा। तो सलाइवा को रिजर्व करके बैठा होता है, सलाइवा को इसने। तो ये है, अगर ये है फेरिंग्स का पार्ट कॉकरोच का, ये है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के यहाँ दोनों साइड पे ये है, इस तरह से है, ये एक ही सलाइवरी ग्लैंड है विच इज ब्रांच्ड इनटू 2। ये एक तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी है पहले लिख लेते हैं, इट इज 1 पेयर। कितनी है? 1 इन पेयर। तो एक ही है, बस ये इसकी ब्रांचिंग है इसलिए ऐसी दिखाई दे रही है। और बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड का रिजर्वियर, जो क्या स्टोर करके रखेगा? सलाइवा। अब इसकी लेबलिंग आप अपने आप कर लेना, ये है सलाइवरी ग्लैंड, ये है रिजर्वियर। ठीक है। तो 1 पेयर है, और इसमें एक पार्ट है ग्लैंड्यूलर
और एक पार्ट है इसका रिजर्वियर। क्या सिक्रीट करती हैं? सिक्रीट्स सलाइवा। और सलाइवा के पास क्या होते हैं? कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे काइटिनेज हो गया, है ना, लाइपेज हो गया, इस तरह के एंजाइम्स जो हैं सलाइवरी ग्लैंड के पास प्रेजेंट है। तो पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है बेटा मिडगट इटसेल्फ, लाइनिंग ऑफ मिडगट। मिडगट की जो इंटरनल लाइनिंग है ना, वो खुद ही डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है। तो लाइनिंग ऑफ मिडगट क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सिक्रीट करती है, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितने भी लाइपेज की ज़रूरत है, सुक्रेज की ज़रूरत है, माइलेजेस की ज़रूरत है ना, प्रोटीएज की ज़रूरत है, वो सारे ये लाइनिंग ऑफ मिडगट से ही सिक्रीट होके आएंगे। तो मिडगट की लाइनिंग अपने आप में एक डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई, साथ में ये क्या सिक्रीट करती है? सिक्रीट दी पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन अराउंड फूड बोलस, कवरिंग फूड बोलस, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। और तीसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना बेटा, उसका नेम है हिपैटिक सीके। कहाँ है ये हिपैटिक सीके? देखो ये ना 6 to 8 हो सकते हैं, ये रहे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये है हिपैटिक सीके। ये ऐसे, ये वाले स्ट्रक्चर थोड़े से थिक है, तो ये 6 to 8 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। इनको हम बोलते हैं हिपैटिक सीके। ये भी कैसे ग्रीट करते हैं? एंजाइम्स, हेल्प्स इन द डाइजेशन। तो हिपैटिक सीके क्या है? दीज कुड बी 6 to 8 इन नंबर, 6 से 8 हो सकते हैं नंबर में, ठीक है। और ये क्या है? ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स जैसे हैं, और क्या करते हैं? सिक्रीट एंजाइम्स। तो हिपैटिक सीके ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली हमने, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ ली, तो दोनों को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया कॉकरोच का कंप्लीट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट वी विल टेक अप दी, कौन सा सिस्टम आ रहा है अब हमारा? दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब समझ रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा कॉकरोच के पास? कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज ओपन टाइप। कैसा है? इट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पता है ना किसको बोलते हैं बेटा? जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि जो भी यहाँ पे ब्लड है, ब्लड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्लड इज कलरलेस, तो उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस, और इन ओपन स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं? बॉडी के साइनसेस। ठीक है। अब देखो, अब इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट का बना होता है? इसके सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम बात करते हैं, हम करते हैं, अब जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ब्लड की। इसका ब्लड कैसा होता है और ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? बेटे ब्लड को एक तो हम बोलते हैं यहाँ पे हीमोलिम्फ, क्योंकि वो क्या होता है? कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होता इनके ब्लड का, इसलिए हम इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। दूसरा, ब्लड किस चीज़ का बना होता है? ब्लड बना होता है प्लाज्मा का प्लस सेल्स का। अब प्लाज्मा तो मैंने बता ही दिया, प्लाज्मा इज कलरलेस, और जो सेल है, सेल का नेम होता है यहाँ पे हीमोसाइट्स। और हीमोसाइट्स क्या है? दीज आर फैगोसिटिक इन नेचर।
ब्लड किस चीज़ से बनता है? जैसे हमारा ब्लड है, हमारे प्लाज्मा के अंदर सेल्स है ना, WBCs हैं, RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो वो प्लाज्मा में घुली हुई हैं, सारी चीज़ें मिलके हमारा ब्लड बनाती हैं। तो बेस क्या है जिसके अंदर सारी सेल्स घुली हुई हैं? वो है प्लाज्मा। तो यहाँ पे भी प्लाज्मा है। प्लाज्मा कैसा है? कलरलेस। उसके अंदर सेल होंगी, तो यहाँ पे RBC ये वो फालतू का कुछ भी नहीं है, यहाँ सिंपल टाइप की हीमोसाइट्स हैं। और वो हीमोसाइट भी क्या कर रही हैं? सिर्फ फैगोसाइटोसिस का काम कर रही है। फैगोसाइटोसिस आपको पता है क्या होता है, समझ चुके होंगे अब तक। तो एक तो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ और प्लाज्मा और सेल है। और ये जो कलरलेस ब्लड है, कलरलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसके आगे लिख लेना हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन होता तो इसके ब्लड का कलर होता रेड, अब वो एब्सेंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो क्या है? उसकी वजह से इसका कलर रेड नहीं है, इट इज़ कलरलेस। उसके बाद बेटा एक तो पार्ट आ गया ब्लड। ब्लड के बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी? इसकी बात कर लेते हैं हार्ट की। अब जो कॉकरोच का हार्ट है, हार्ट कैसा है? इट इज ट्यूबुलर हार्ट, ट्यूबुलर है। और कैसा है? इट इज न्यूरोजेनिक। जैसे हमारा हार्ट कैसे काम करता है? हमारा हार्ट तो मस्क्यूलर है ना, एसए नोड है, एवी नोड्स हैं, उनकी वहाँ से क्या जाती है? स्टिमुलेशंस जाती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उसकी वजह से पंपिंग चल रही होती है हार्ट में। तो हमारा कैसा है? मस्कुलर या मायोजेनिक हार्ट है। लेकिन इनका हार्ट जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स। तो इनके हार्ट को क्या बोले? इनके हार्ट की जो पंपिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है? नर्व्स, नर्वस सिस्टम। तो इसलिए इनका हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक हार्ट है। हार्ट है कैसा? ट्यूबुलर है। और कितने चेंबर्स है हमारे हार्ट में? कितने चेंबर होते हैं? 4, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल। इनका पता है कितना है? 13 चेंबर्ड हार्ट। और 13 चेंबर्ड हार्ट में क्या है? मुझे इसमें बहुत कुछ बताना है, जगह बच जाएगी। चलो, 13 चेंबर्ड जो हार्ट है बेटा, कितना बताएं आपको? ये देखो, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो हार्ट है ये सारे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसी के साथ फ्यूज़ कर दिया। तो टोटल कितने होते हैं? 13 चेंबर्स होते हैं कॉकरोच के हार्ट में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अलोंग मिड डोर्सल, मिड डोर्सल लाइन ऑफ thorax and abdomen। मिड डोर्सल लाइन समझ गए ना? देखिए मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर ये कॉकरोच की बॉडी है ना, ये कॉकरोच का हेड है ना, हेड वैसे उसका नीचे की तरफ होता है, हमने ऊपर की तरफ बना दिया, ऐसे ट्राइंगुलर हेड होता है कॉकरोच का। तो इसका हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस इज द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी, दिस इज द वेंट्रल सरफेस। तो यहाँ पे ना बेटा एक प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। इसको लेबल कर लीजिए, व्हाट इज दिस? दिस इज द डायाफ्राम। ये इनकी पूरी बॉडी कैविटी हो गई ना कॉकरोच की, तो ये डायाफ्राम है और ये एक यहाँ पे है। तो ये डायाफ्राम क्या करता है? कॉकरोच की पूरी बॉडी कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट यहाँ पे सारी की सारी क्या प्रेजेंट है? गट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कॉकरोच की गट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पेरी विसरल कैविटी। यहाँ पे कॉकरोच का सारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। 3 पार्ट हो गए ना पूरी बॉडी कैविटी के। तो ये नर्वस सिस्टम वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज पेरी न्यूरल कैविटी। और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये हार्ट, ये 13 चैम्बर हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे। एंड इट लीड्स टू दी, ये सबसे पहले वाला पार्ट ये गया ऐसे अयोटा, और ये जा रहा है इधर हेड के अंदर। तो ये वाला ये क्या है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हार्ट। कहाँ प्रेजेंट है? डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है ना, देखो हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, तो इस कैविटी को हम बोलते हैं पेरी कार्डियल। कार्डियल का मतलब कार्डियम, वर्ड किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड।
कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाते हो ना अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो कार्डियो, कार्डियो वर्ड कार्डियल कहाँ से आया, हार्ट से। तो हार्ट जहाँ प्रेजेंट है पेरिकार्डियल कैविटी, जहाँ पे गट प्रेजेंट है पेरी विसरल, क्योंकि सारा विसरा इसी के अंदर पड़ा है, और जहाँ पे नर्वस सिस्टम है नीचे वेंट्रल साइड पे, उसको बोलते हैं पेरी न्यूरल कैविटी। तो 3 पार्ट्स में डायाफ्राम जो है बॉडी कैविटी को डिवाइड कर देता है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, मैंने कहा है मिड डोर्सल लाइन, ये जो डोर्सल सरफेस है, माना ये कॉकरोच है, उसकी बॉडी का डोर्सल सरफेस, मतलब ऐसे कॉकरोच है तो मैं इसका ऊपर का पोर्शन आपको दिखा रही हूँ, ऊपर के पोर्शन की ये बिल्कुल मिड लाइन, कहाँ कहाँ, थोरेक्स और एब्डोमेन के अलोंग। समझ में आ गया। तो ये 13 चेम्बर्ड हार्ट है अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यहाँ पे प्रेजेंट है ये हार्ट। और हार्ट को पंपिंग भी करनी पड़ेगी, हार्ट के क्या है 13 चेम्बर है, और चेम्बर क्या करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एलरी मसल्स। एलरी मसल्स क्या करती हैं, हेल्प इन दी पंपिंग ऑफ ब्लड। तो हार्ट कैसे पंप करेगा, है हार्ट का चेंबर को पंप करना पड़ेगा, तो किसकी हेल्प से, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी। ये हैं एलरी मसल्स। कैसी हैं ये एलरी मसल्स, कितनी हैं, 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स। कितनी है ये, दीज आर नोट 13, 12 पेयर, क्योंकि एक हार्ट का चेंबर दूसरा हार्ट का चेंबर इनके जंक्शन पे प्रेजेंट है ये एलरी मसल्स। समझ में आ गया। उसके अलावा बेटा क्या प्रेजेंट है, ये जो हार्ट के चेंबर हैं, हार्ट के अंदर जो हार्ट के अंदर, अब हार्ट अगर मैं बनाऊं तो ईच चेंबर कैसा है, ऐसा है घड़े लाइक, ऐसा। इसी में से ये है नेक्स्ट चेंबर, ये है हार्ट का नेक्स्ट चेंबर। इस तरह से हार्ट के चेंबर्स प्रेजेंट हैं, और इन चेंबर्स को ऐसे 13 है, इन चेंबर्स, ये क्या है, हार्ट चेंबर। ब्लड कहाँ से जा रहा है, मैंने क्या कहा, ब्लड कहाँ पे घूम रहा है, पूरी बॉडी में, कहीं वैसल वूसल नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है बस, पूरी बॉडी के पूरे ऑर्गन ब्लड के अंदर ही बेस्ड है, मतलब उसके अंदर ही नहा रहे हैं। ठीक है। तो हार्ट, अब आसपास की बॉडी की कैविटी से ब्लड इनके अंदर कैसे जाता है, कैसे जाएगा बेटा, ब्लड की हार्ट के अंदर एंट्री भी तो होनी चाहिए ना, ब्लड की हार्ट के अंदर एंट्री के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट ओस्टिया। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, इनको हम बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया से क्या जाता है, ब्लड पंप्ड इन, तो इधर से भी ब्लड अंदर चला जाएगा इस ओस्टिया से, यहाँ से भी ब्लड अंदर चला जाएगा, यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा, यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ब्लड अंदर तो चला जाएगा। और कैसे जाता है ब्लड, कॉकरोच के अंदर कैसे ब्लड पंप होता है बेटा, यहाँ नीचे, नीचे से सबसे पहले हमारा तो क्या जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ ना, इनका पीछे टेल वाली साइड से, एब्डोमेन के एंड से लेके और हेड की तरफ ऐसे पंपिंग होती है, ऐसे। पहले ये वाला चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर मतलब पोस्टीरियो एंटीरियरली ब्लड ऐसे मूव करता है इनकी बॉडी में, पीछे से और आगे की तरफ। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियो नहीं, पोस्टीरियो एंटीरियरली फ्लो ऑफ ब्लड। अब नी पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, पर बैक फ्लो भी तो मार सकता है, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बेटा इनके हार्ट के चेंबर्स के पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा इनके पास ओस्टिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, और देखो ये जैसे एक चेंबर है ना, यहाँ क्लियरली बना देती हूँ थोड़ा, और एक ये फिर दूसरा हार्ट का चेंबर है, इस तरह के चेंबर्स है ना, ये देखो। तो ओस्टिया क्या है, ये पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट वेल्व्स। तो ये वेल्व्स, ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किए हैं ना, दीज आर वेल्व्स, हियर आर प्रेजेंट दी वेल्व। तो ये वेल्व ऐसे बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से जो इस तरह से ब्लड अंदर जा रहा है, ये तो अंदर जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे, बैक फ्लो नहीं इनका आ सकता। तो रेड कलर के जो मैंने बनाए हैं, दीज आर वेल्व्स। तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो क्या प्रेजेंट है, बैक फ्लो। कॉकरोच के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, वेल्व्स। ओस्टिया प्रेजेंट है विद वेल्व्स, ओस्टिया विद वेल्व्स, ओस्टिया आर गार्डेड बाय दी वेल्व्स, ताकि ब्लड वापस नहीं आए। और हार्ट कैसे पंपिंग करता है ब्लड की, पोस्टीरियो एंटीरियरली, कहाँ पे, यहीं पे लिख दें, पोस्टीरियो
एंटीरियरली फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है? पोस्टीरियरली, पोस्टीरियो एंटीरियरली, पिछले पोर्शन से आगे पोर्शन की तरफ ब्लड मूव कर रहा है। और क्या क्या पार्ट हैं बेटा हार्ट के अलावा? एक पार्ट होता है इनका अयोटा, जो मेन अयोटा होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एंटीरियर अयोटा। एंटीरियर अयोटा क्या करता है? पंप्स दी ब्लड towards head sinuses। और क्या पार्ट रह गया? हीमोसील। हीमोसील क्या होती है? ब्लड कंटेनिंग कैविटी। देखो ये हमने बनाई कि पूरी की पूरी हीमोसील है। हीमोसील है तो इसके अंदर ब्लड, मैंने क्या कहा था, कोई वेसल नहीं है जहां से ब्लड फ्लो करेगा। अब ये जो एंटीरियर अयोटा होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है? एंटीरियर अयोटा क्या है? जो फर्स्ट चेंबर है ना हेड के पास से, अगर मैं देखूं, ये जो फर्स्ट वाला चेंबर है, इस फर्स्ट वाले चेंबर को ही हम बोल देते हैं बेटा एंटीरियर अयोटा। ये क्या करता है? देखो यहाँ पे एंटीरियर अयोटा, ये मैंने येलो कलर से बना रखा है। तो देखो ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये वाला चेंबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये इस तरह, मतलब पीछे से आगे की तरफ ब्लड का फ्लो हो रहा है। यहाँ आ गया, यहाँ से अयोटा में आया, अयोटा से वो कहाँ चला गया? हेड साइनसिस को। और कहाँ पे जा रहा है ये? हेड साइनसिस से घूमता हुआ ये कहाँ पे गया? पेरिकार्डियल में से तो आ ही गया, यहाँ से ऐसे आ गया इधर, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से जब ये नर्वस सिस्टम को इस कैविटी से जाता हुआ, इस कैविटी से जाता हुआ दोबारा कहाँ एंटर हो जाएगा? इधर, पेरिकार्डियल कैविटी। यहाँ से फिर वो हार्ट में घुस जाएगा, इस कैविटी के अंदर ब्लड है ना, वो ओस्टिया से ऐसे अंदर घुस जाएगा हार्ट में। ओस्टिया याद है ना, ये बना रखे हैं। तो ये सारी साइड में क्या है? कैविटी। कैविटी में जितना भी ब्लड आया, इस कैविटी में ब्लड कहाँ से आया है? गट से आया है और नर्वस सिस्टम वाली पेरीन्यूरल कैविटी से आया है। तो ये वाला ब्लड इधर जाएगा, ये वाला ब्लड इधर जाएगा, इस कैविटी में आ गया, इस कैविटी में ये ओस्टिया से हार्ट के अंदर घुस गया, फिर हार्ट इसको पंप करेगा, दोबारा कहाँ लेके जाएगा? अयोटा। अयोटा से वो आ गया हेड में, और कहाँ चला गया? अगेन गट में और नर्वस सिस्टम में। तो हार्ट से कहाँ आ रहा है? हेड साइनसिस में, नर्वस सिस्टम में, गट से, और यहाँ से सारा घूम के दोबारा कहाँ जा रहा है? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी से अगेन हार्ट में, हार्ट से पंपिंग होते हुए दोबारा वो फिर कहाँ आ जाएगा? हेड साइनसिस। तो क्या कहीं पे भी वो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है ही नहीं। कैपिलरीज बॉडी की कैविटी के अंदर ऐसे ही मूव कर रहा है, सारे ऑर्गन्स उसके अंदर डिप्ड है। ऐसे टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को बेटा हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो मैं चेंबर कह रही हूँ ना, एंटीरियो पोस्टीरियरली ये से पंप करेंगे, इनके पंपिंग में कौन हेल्प कराएंगी? एलरी मसल्स। ये हैं वो एलरी मसल्स। तो कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स हैं, जो इनको, जब वो एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा? पंपिंग ऑफ हार्ट होगी। तो हार्ट कैसा है? ट्यूबुलर एंड इट इज मेड अप ऑफ 13 चेंबर्स। समझ में आ गया? इसमें और कुछ समझने वाला नहीं है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। चलिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद बेटा अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ना कॉकरोच का बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कॉकरोच की बॉडी में क्या प्रोवाइडेड है? ये देखो, जहाँ पे मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन बन रहा था, ये वाले स्ट्रक्चर्स देखे आपने, ये धागे लाइक स्ट्रक्चर, ये है इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इनको क्या बोलते हैं? इनको नेम दिया गया है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो एक्सक्रीट करेगा बॉडी से बाहर। क्या एक्सक्रीट करेगा? क्या एक्सक्रीट होता है इनकी बॉडी से? सबसे पहले लिख लीजिए, कॉकरोचेज आर यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक का मतलब समझ आया? यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन होती है। क्या एक्सक्रीट करते हैं? एक्सक्रीट यूरिक एसिड, एक्सक्रीट यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। हम क्या है? वी आर यूरियोटैलिक। हम बॉडी से क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। यूरिन में क्या होता है? हमारी यूरिया ही तो होता है। तो वी आर यूरियोटैलिक। ये यूरिक एसिड करते हैं यूरिकोटैलिक।
और जो पानी वाले होते हैं मैक्सिमम, जो जितने भी एक्वाटिक हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी सिक्रीट नहीं, वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, तो वो हो गए अमोनोटैलिक। तो जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे अमोनोटैलिक, जो यूरिया सिक्रीट करेंगे यूरियोटैलिक, जो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे यूरिकोटैलिक। तो अब इनकी बॉडी से क्या निकलेगा, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड एक्सक्रीट कहाँ कहाँ से होगा, सबसे पहला ऑर्गन जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन के लिए इनके पास है, दोज आर दी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या है ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, दीज आर thread like structures present at the junction of midgut and hindgut। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे ही प्रेजेंट थे ना, कितने हैं, मे बी 100 to 150 इन नंबर। कहाँ पे ओपन होते हैं, इनटू द बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी से क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको किस में चेंज कर देते हैं, इनटू यूरिक एसिड। कलेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी and changes into यूरिक एसिड। और इस यूरिक एसिड को फिर ये कहाँ पे फेंक देते हैं, इनटू दी हाइंड गट। तो ये जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ना, ये कहाँ पे खुलते हैं, ओपन्स इनटू दी हाइंड गट। देखो इस डायग्राम के अंदर देखो बेटा, ये है डायग्राम, ये है हमारे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, हमारे नहीं कॉकरोच के। दीज आर दी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। ये थ्रेड लाइक, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। तो ये बॉडी कैविटी से वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, यहाँ से सारा वेस्ट कलेक्ट किया, उसको नाइट्रोजनस वेस्ट में इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद किधर फेंक दिया, इनटू दी हाइंडगट। हाइंडगट के कौन से पार्ट में, इलियम, कोलोन, रेक्टम। और यहाँ से फिर वो क्या कर दिए जाएंगे, बॉडी से आउटसाइड एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। तो हमारा जो मतलब कॉकरोच का जो एनस है, वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के भी वेस्ट निकल रहे हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी वेस्ट वहीं से निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन चीज़ थी वो थे ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हैं और प्रेजेंट है बेटा, फैट बॉडीज। कॉकरोच ना, जब कॉकरोच बनता है, पहला कॉकरोच बनता है, एग्स जब हैचिंग होती है, तो जो कॉकरोच बनेगा उसको हम निम्फ बोलते हैं। और निम्फ में जो है 13 टाइम मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब चेंजेस, 13 बार वो स्किन को शेड करता है, तब जाके वो फाइनली वो फ्लाइट वाला कॉकरोच बनता है जिसको आप देखते हो। अदरवाइज वो देखिए ना, कुछ छोटे छोटे इतने होते हैं, कुछ कलरलेस से होते हैं, कुछ पेल होते हैं, ट्रांसपेरेंट से होते हैं, कहीं थोड़े बड़े हो गए साइज में, उनके ऊपर वो धब्बे 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 डॉट्स दिखते हैं। तो वो अलग अलग स्टेजेस हैं मोल्टिंग के बाद की, कि 5th मोल्टिंग के बाद ऐसा दिखेगा, 6th के बाद ऐसा, 7th के बाद ऐसा, 8th के बाद ऐसा, 9th के बाद ऐसा। तो 13 मोल्टिंग के बाद वो आपको एक्चुअल मैच्योर जो कॉकरोच है वो दिखाई देता है। तो हर मोल्टिंग में क्या करता है कॉकरोच, अपनी स्किन शेड ऑफ करता है। और कॉकरोच की बॉडी वॉल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सारा फैटी टिश्यू। तो फैटी टिश्यू के जब जैसी मोल्टिंग हुई, ऊपर का बॉडी वॉल निकली, कॉकरोच का जो कवर निकला बॉडी का, उसके साथ ही कुछ फैट सेल्स भी निकल जाती हैं। और फैट सेल के पास क्या स्टोर था, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो फैट बॉडी किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एक्डाइसिस। एक्डाइसिस क्या होती है, स्किन कास्ट। मोल्टिंग के टाइम पे जो है फैट बॉडी अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाती हैं बाहर। तीसरी क्या प्रेजेंट है बेटा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इनके पास, और प्रेजेंट होती हैं यूरिक एसिड, या आप लिख लीजिए। और एक एक स्ट्रक्चर होता है यूरिकोज ग्लैंड्स, जो सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यूरिकोज ग्लैंड्स। अब यूरिकोज ग्लैंड्स हैं ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। ये भी क्या करती हैं, यूरिक एसिड का सिंथेसिस करती हैं, सिंथेसिस ऑफ
यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड ही तो वेस्ट है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रीडिया। और क्या प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के पास? समटाइम नेफ्रीडिया। पर इनको रहने दो बस, ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये बहुत है, क्योंकि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर पूछा भी गया तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के बारे में ही पूछा जाता है, कॉकरोच के बारे में। अब आ जाइए बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दी कॉकरोच। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का किस किस चीज़ का बना हुआ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? एयर को अंदर लेना है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का है कैसा? ट्रैकियल टाइप। क्या आ गए हैं इनमें? ट्रैकिया बन गए हैं भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ गए? ट्रैकिया। ट्रैकिया पता है, ट्रैकियल ट्यूब्स हमारे पास भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। लेकिन ये ट्रैकिया जो ट्यूब है, अब कॉकरोच की नोज तो है नहीं कि उसमें से जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं वो फिर उसके बाद हमारी नोस्ट्रिल से और हमारी नेजल कैविटी से जाता 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 कहाँ पहुँच गई? ट्रैकिया। वहाँ से हमारे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल और एंड में एल्वियोलाई तक आ जाती हैं। तो कॉकरोच कहाँ से सांस लेगा? नोजी तो है नहीं। तो क्या करेंगे? कॉकरोच की बॉडी के ऊपर ही नेचर ने कुछ छेद दिए हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। तो कॉकरोच जो गैशियस एक्सचेंज करता है वो किसके थ्रू करता है? किसके थ्रू करता है बेटा? स्पाइरेकल्स के थ्रू। और ये स्पाइरेकल कितनी होती हैं? दीज आर 10 पेयर्स। 10 पेयर में क्या है? 2 पेयर्स प्रेजेंट हैं, 2 पेयर्स ऑफ thoracic स्पाइरेकल्स प्रेजेंट हैं, और 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है। तो हो गई 10 पेयर। और ये जो स्पाइरेकल है, देखो ये है को सपोज कॉकरोच का ट्रायंगुलर हेड, यहाँ से कॉकरोच का निकला थोरेक्स। थोरेक्स के कितने सेगमेंट हैं? 3, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। और ये है कॉकरोच का एब्डोमन। एब्डोमन में कितने सेगमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया 10 सेगमेंट्स हो गए। तो ये स्पाइरेकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रो और मीजोथोरेक्स के यहाँ पे लेटरल साइड पे, यहाँ पे प्रेजेंट है 1 पेयर। अनदर पेयर कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे। इन बिटवीन दी प्रो और मीजो के जंक्शन पे, मीजो और मेटा के जंक्शन पे कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है ये स्पाइरेकल्स। और बाकी की स्पाइरेकल कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट 8 सेगमेंट्स में, 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस इज 9 10, यहाँ पे एब्सेंट होती है। यहाँ पे ये क्या है? स्पाइरेकल्स आर ओपन पोर्स, और छेद हैं ये बॉडी में डायरेक्टली जो आउटसाइड को खुल रहे हैं। ऐसे बॉडी के अंदर पूरे छेद हैं, बाहर से हवा ली, हम तो फिर नाक से खींचते हैं ना, तो इनको ज़रूरत नहीं है, बस सीधा अंदर प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से एयर अंदर इन कर जाती है। अब ये अंदर एयर गई, जा कहाँ रही है? इन ये सारी की सारी स्पाइरेकल दिखाई हैं। ये जो स्पाइरेकल खुल रही है ना बाहर की तरफ बेटा, इन स्पाइरेकल्स के पास क्या प्रेजेंट है? ये स्पाइरेकल किससे अटैच्ड हैं? देखो इनके पीछे क्या प्रेजेंट है? ये ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर किसके अंदर टूट रहे हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। और ये है, देखो ये है एक स्पाइरेकल, स्पाइरेकल के पीछे क्या प्रेजेंट है? ट्रैकिया। ट्रैकिया की फर्दर ब्रांचिंग है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब, और ट्रैकियल ट्यूब की फर्दर छोटी छोटी ब्रांचिंग है जिनको हम बोलते हैं ट्रैकियोल। और ये ट्रैकियोल कहाँ तक जा रहे हैं? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा बॉडी टिश्यूज़, उनके अंदर इनरवेट किया, क्योंकि बॉडी की सेल्स को ही तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, और फाउल CO2 बाहर निकालनी है। तो स्पाइरेकल से एयर अंदर गई, यहाँ से गई ट्रैकिया से, ट्रैकियल ट्यूब में गई, ट्रैकियल ट्यूब से ट्रैकियोल में गई, और ट्रैकियोल और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन, प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। यहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी, O2 कम, इसके पास O2 ज़्यादा है, CO2 कम, तो डिफ्यूजन पॉसिबल है। तो O2 इधर चली जाएगी, फाउल CO2 इधर आ जाएगा, और ये वापस बाहर। तो स्पाइरेकल्स, तो अब आपको क्या लग रहा होगा? स्पाइरेकल में से डायरेक्ट हवा गई, अंदर गई, तो हवा के साथ तो कुछ भी अंदर जा सकता है। नहीं, यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ बेटा। स्पाइरेकल्स आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। यहाँ पे ना स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे ही एरी गैरी किसी भी चीज़ को यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे।
तो समझ में आ गया, ये एक स्पायरेकल को और इसके पीछे का जितना सिस्टम है उसको यहाँ बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये बॉडी के इनसाइड, ये बॉडी के आउटसाइड। तो ऐसे स्पायरेकल डायरेक्ट खुल रही होती हैं। तो बस ये है बेटा कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बाकी बेटा जो सिस्टम हमारे पास बचे हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।